ओह माय गॉड, ये कमबख्त किधर से आ गया? सर पुलिस चीफ ने अटैक कर दिया सर। हाँ, मगर गोलियां तो दोनों तरफ से चल रही है। यस सर, पुलिस पार्टी पर भी हमला हो रहा है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। सर फौरन आप यहां से निकलें सर। कैसे निकल जाऊं? पुलिस ने तो चारों तरफ से घेरा हुआ होगा। नो सर, अभी पुलिस को घिराव का मौका नहीं मिल सका सर। जल्दी करें सर, आपके पास टाइम नहीं है, मैं बाहर से सारा जायजा ले रहा हूं। ओके ओके। तुम शुमाइल के साथ मिलकर हर चीज का एस्टीमेट लगा लो, तमाम शेयर्स से लेकर मकान तक। तो आपने यहाँ से जाने का मुकम्मल फैसला कर लिया? हाँ अनवर, अब हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को यहाँ से समेट लेना है। ठीक है, लेकिन किसी तरह शिराजी साहब को यहाँ से निकाला जा सकता तो? क्यों नहीं, उसी की फिक्र है हमें। पहले शिराजी और उसके बाद एक एक करके हम सबको यहां से अब निकल जाना चाहिए। क्या हुकूमत हमें यहां से जाने देगी? क्यों नहीं, हम सब प्रॉपर और लीगल वे से जाए। हेलो, क्या? कब? ओह नो, ओह गॉड। अच्छा तुम पता करो वो कौन लोग, फौरन मुझे बताओ। क्या हुआ बाबा? शिराजी की जगह पर पुलिस ने रेड की। नो बाबा। और किसी ने पुलिस पार्टी पर फायर भी खोल दिया। तो फिर शिराजी साहब? उसका पता नहीं चल रहा। वो दूसरी पार्टी कौन हो सकती है बाबा? दो ही बातें हो सकती, या तो मेरा और शिराजी का कोई दोस्त हो सकता है, और या फिर दुश्मन जिसने शिराजी के ठिकाने पर अटैक किया। ये तो बहुत अजीब न्यूज़ है बाबा। हाँ, सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम, तुम फिर आ गए? साहब क्या करिए साहब, आपका दफ्तर के सामने उधर पार्क है, उधर अब रहता है। वही हमारा माँ है, वही हमारा बाप है। जब हम थक जाते हैं ना साहब तो इधर आ जाते हैं। हाँ सुनाओ, कैसी गुजर रही? ओ साहब, हम बहुत परेशान हैं। इस शहर में बहुत मारामारी हो रहा है। एक तरफ सरकाम, दूसरी तरफ मल्होत्रा, तीसरी तरफ वो शिराजी। तुम शिराजी को जानते हो? अरे
साहब, हम तो इस शहर में सबको जानते हैं, कौन क्या करता है, किधर जाता है, सबको। बताओ कहाँ है शिराजी? साहब बताएगा, उसका भी बताएगा। साहब जो बात पुलिस नहीं जानता है वो हम जानता है। अच्छा ये बताओ कि शिराजी है कहाँ? बताएगा साहब, बताएगा। आप हमको 2 दिन का टाइम दो, ये फिरोज सबको जानता है। साहब अगर वो जमीन के अंदर भी होगा ना तो हम उसको निकाल लाएंगे। ठीक है, जाओ तुम जाओ, वहां से पैसे ले लो। मेहरबानी सर, मेहरबानी मेहरबानी। पागलाने अकाउंटेंट से कौन से कुछ पैसे ले। मल्होत्रा साहब, आप मुझसे नाराज लगता है। और क्या, बहुत खुश होना चाहिए मुझे तुमसे। किया क्या है तुमने मेरे लिए? मल्होत्रा साहब, आपको मालूम है कि हम बुज़दिल आदमी नहीं है। यही सोच के तो खामोश हो जाता, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसकी सूरत तक न देखता। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था मल्होत्रा साहब। हम शिराजी को घेर चुका था, बस पता नहीं किधर से पुलिस आ गया और सारा प्लान गर्क हो गया। और तुमने पुलिस पे फायर खोल दिया। कहाँ की अकलमंदी थी? हाँ तो मैं और क्या करता, हमको गुस्सा आ गया, हमने बस पुलिस पर फायर खोल दिया। नहीं 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 यार, नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मल्होत्रा साहब, इसका मतलब है आप हमसे नाराज नहीं है? नहीं, नाराज तो मैं पहले भी नहीं था, बस अपनी नाकामियों पे गुस्सा आ रहा था। एक तरफ खेल में इतनी तेजी आ गई और दूसरी तरफ नाकामियां हैं कि बढ़ती चली जा रही है। मल्होत्रा साहब, नाकामियां आपका क्या बिगाड़ सकती है? हाँ हाँ, ये तो है। फाइनली तो ये नाकामियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि मुझे जीतने का फन बखूबी आता है। ये क्या हो गया है? क्यों जंग लग रहा है हमारी सलाहियतों को? चीफ, हमें तो यह अंदाजा भी नहीं था कि हम पे बाहर से इस तरह हमला हो जाएगा। वो जो कोई भी था, उसने शिराजी की बात में मदद की। एक बार बिना प्रयास करे। ये बहुत दिलेरी का काम हुआ है चीफ। दिलेरी कानून के आगे नहीं चलती। जिसने भी यह हरकत की है उसे बचाना पड़ेगा। सर, इस शहर में उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ना जाने उसके और कितने खुफिया ठिकाने होंगे। हमने पूरे शहर की नाकाबंदी करवा दी है चीफ। कोई फायदा नहीं होता इससे, हमने पहले भी ऐसा किया था। चीफ, इस तरह तो हमारी रेप्यूटेशन खराब होती चली जाएगी। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। हुकूमत और अवाम को मालूम है कि पुलिस जादूगर नहीं होती। हम मुजरिमों के खिलाफ अपनी सी कोशिश करते रहते हैं। यस चीफ, हमें तो अपना फर्ज अदा करना है। हमें इत्मीनान इस बात पर होना चाहिए कि मुजरिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथ उसके गिरबान तक पहुंच ही जाते। जी हाँ, आखिरकार तो यही होता है। बस वक्ती तौर पर हमें परेशानियां और नाकामियां तो होती हैं, वो हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। हेलो, हाँ, नहीं मैं इस वक्त किसी से नहीं मिल सकता। हेलो, दरगाम साहब, मैं शराई साहब का आदमी बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे आपको इत्तला देने को कहा था। वो इस वक्त खैरियत से एक महफूज मकाम पर है। वो कहा? आप पता नोट कर लें। एक मिनट।
तुम ठीक कहते हो। हमने उन लोगों पर ताबड़तोड़ हमले करके उन्हें परेशान भी कर दिया था और वो बौखला भी गए थे, लेकिन हमारी खामोशी के बाद उनके हौसले फिर बढ़ गए। और वो भी इस हद तक कि उसने शराजी साहब पर हमला करवा दिया। लेकिन ये बात कंफर्म तो नहीं हुई है कि शादी साहब पर हमले का जिम्मेदार मल्होत्रा ही है। ये बात कंफर्म ही समझो, वरना इस मुल्क में या इस शहर में मल्होत्रा के सिवा हमारा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। उस मक्कार आदमी की साजिशें भी खतरनाक हैं। हाँ, उसका जहन कई सिमत में काम करता है। तो फिर आप बताएं, हम लोगों को अब क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमें बिलाखिर अपनी कार्रवाइयां शुरू करनी ही होंगी, ताकि वो एक बार फिर बौखला जाए। और जब उसकी तवज्जो कई सिमत होगी, ठीक उसी वक्त हम उसकी कमजोरियों से फायदा उठा सकेंगे। दानिश साहब, हमने अपना एक मुखबर निगाह शामिल कर लिया है, वो हमें खबरें देता रहेगा। गुड, ये बहुत अच्छी बात है। जब हमें उसके अंदर के हालात मालूम होते रहेंगे तो फिर उस पर हाथ डालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें अपनी पॉलिसी तरतीब देनी है कि हमें फिर से किस अंदाज से अपनी कार्रवाइयां शुरू करनी। जाहिर है, हम आज इसीलिए यहां जमा हुए हैं। We have to plan. हाँ, आप एमडी से कह दें कि मैं बहुत जल्द उनको आर्टिकल दे दूंगी। तस्वीरें तो हैं, लेकिन वो अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं। हाँ, वो मैं दे दूंगी, बिल्कुल। ओके शमाइल, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। किसने कहा था मेरा इंतजार करना? शमाइल, तुम्हें हुआ क्या है? पागल हो गया हूं या और भी कुछ सुनना चाहती हो तुम? शमाइल, तुम ऐसे गैर मुहज़्ज़ब और शक्की किस्म के इंसान कभी भी नहीं थे। अब हो गया हूं मैं। और सुनो, आइंदा तुम इस किस्म की बातें मुझसे नहीं करोगी, वरना हो सकता है कि मैं तुम्हारे सारे कारनामे तुम्हारे सामने ले आऊं। कौन से कारनामे? क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? ये सवाल तुम अपने आप से करो तो ज्यादा बेहतर है। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शमाइल, लेकिन मैं तुमसे मालूम करके रहूंगी कि आखिर क्या कसूर है मेरा। ऐसे क्या गुनाह कर दिया मैंने? हेलो शिराजी, कैसे हो? आई एम फाइन। अकेले आए हो? हाँ, इसलिए कि मैं इस वक्त किसी को साथ लाने का रिस्क नहीं ले सकता हूं। ठीक कहते हो तुम, ठीक कहते हो तुम। इस वक्त तुम्हें अपने साय से भी मोहतात रहना चाहिए। हाँ जरगा, खुशकिस्मत हो शिराजी, किस्मत ने तुम्हें एक बार फिर बचा लिया है। हाँ जरगाम, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तलाश करने वालों को मेरा सुराग किस तरह मिलता है। ये सब मजबूत नेटवर्क का नतीजा है शिराजी। हमारे दुश्मनों के आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। मगर मुसीबत तो यह है कि चेहरे पहचाने भी नहीं जाते। अच्छा ये बताओ, अब क्या इरादा है? मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड चला जाऊंगा। मेरे पास से खुफिया ठिकाना है
और ये मैं बाद में सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। कौन सा ठिकाना? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता जरगाम। क्या मुझ पर भरोसा नहीं रहा? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे अलावा मैं किस पे भरोसा कर सकता हूं? उस्मा बहुत फिक्रमंद रहती है तुम्हारे लिए। सरगाम, उसे मत बताना कि मैं तुमसे मिला था। मुझे खुशी इस बात की है कि उसे तुम जैसा सरपरस्त मिला है, वरना मेरी परेशानियों में और इजाफा हो जाता। खैर, अब मैं चलता हूं। शिराजी, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। थैंक यू जरगाम, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा तारिक साहब, आपने तो बहुत अच्छा सेटअप लगा लिया इधर। भाई ये जरूरी था आसिफ। हम लोगों के पास तो सिर्फ वक्त ही होता है जिससे काम लेकर हम अपनी जिंदगी उसके मुताबिक कर सकते हैं। तारिक साहब, हमारे हाथ से तो वक्त भी निकलता चला जा रहा है, जैसे मिट्टी में रेत। किसी भी पॉजिटिव काम के लिए वक्त मुकर्रर नहीं होता आसिफ। ये तो किसी वक्त भी शुरू कर सकते हो। दरअसल बात तो ये है कि जिस स्पॉट से तुम टर्न ले चुके हो उस तरफ दोबारा रुख न करना। बाज़ हालात ऐसे होते हैं तारिक साहब कि वापसी का रास्ता नहीं देते, दीवार बनकर सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे कि मैं। अब अगर मैं चाहूं भी तो पहले वाला आसिफ खान नहीं बन सकता। मेरा ख्याल है कि अभी देर नहीं हुई। तुम नौजवान हो, बाहिम्मत हो, बासलाहियत हो, अपने तौर पर अपनी जिंदगी स्टेब्लिश कर सकते हो। काश ये सब कुछ हमारा इख्तियार में होता। इख्तियार में है, लेकिन इस इख्तियार को इस्तेमाल तो करो। चलें तारिक साहब, आप ही मशवरा दे दें कि हम क्या करें। हाँ, तुम जब चाहो मेरी फर्म ज्वाइन कर सकते हो। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। वल्लाह तारिक साहब, ये तो आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है। बस आप हमारे लिए दुआ करो कि जिस जाल में हम फंसाए उस जाल को काटने में हम कामयाब हो जाए। हो जाओगे कामयाब, क्योंकि इरादा कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमको इजाजत दो। भाई आते रहना यहाँ। जरूर। थैंक यू वेरी मच। खुदा पामान। रुक जाओ शमाइल, मुझे तुमसे बात करनी है। सारा मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का कोई वक्त नहीं है, प्लीज। शमाइल बस, बहुत हो गई, बर्दाश्त की भी हद होती है। आज तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो और क्या चाहते हो। हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ। सारा, तुम एक
एक ऐसी औरत हो जो शट अप शमाइल। सुनती रहो। पहले तो सिर्फ दानिश था, अब तुमने आसिफ से भी मिलना शुरू कर दिया। हाँ, खामोश हो जाओ शमाइल, खामोश हो जाओ वरना क्या? हाँ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तुम मुझे गोली मारो? हाँ, मैं तुम्हें गोली मारूंगी क्योंकि मैं अपनी और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मार दूंगी मैं तुम्हें। सारा ये पिस्तौल रख दो। नहीं, हरगिज नहीं। मैं कह रहा हूं ये पिस्तौल रख दो। नहीं। आज से तुम इस घर में कैद रहोगे। समझ गए? डेब्रिस्ट कैसा है बेटा? बस अम्मी, अभी अभी सोया है। उसकी दवाइयाँ तो आ गई है ना सारी? जी, मेडिसिन तो उसी वक्त आ गई थी। खुदा खैर करेगा, परेशान मत हो बेटा, बच्चे तो बीमार होते ही रहते हैं बेटा। अम्मी जान, एक तो परेशानियां हो तो इंसान बर्दाश्त भी करे। एक तरफ बेब्रिस की बीमारी, दूसरी तरफ पापा की फिक्र। अल्लाह जाने किस हाल में होंगे वो। सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस खुदा पे भरोसा रखो। अल्लाह पर ही तो भरोसा है अम्मी, वरना मैं तो कब की पागल हो चुकी होती। अगर पापा मुल्क से निकल जाते किसी तरह से तो इतनी परेशानी नहीं होती, मगर वो तो उलझते ही जा रहे हैं। हाँ बेटा, यही तो परेशानी है। यहाँ दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा है। कम वक्तों ने हर तरफ जाल फैला रखा है। अम्मी, वो जिंदगी भी कैसी जिंदगी होती होगी जिसमें ये सब कुछ नहीं होता होगा। एक ठहरी हुई पुरसकून जिंदगी। बेटा, हम जितने हाथ पांव फैलाते हैं, जिंदगी के आज़ाब उतने ही बढ़ जाते हैं। फिर जब हम मुड़कर देखना चाहते हैं तो सब रास्ते बंद हो चुके होते हैं। शायद यही सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। हाँ बेटा, हो तो रहा है, मगर मैं अभी भी मायूस नहीं हूं। कहीं ना कहीं रोशनी जरूर मिलेगी। अम्मी, क्या कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं है जो परेशानियों से खाली हो? नहीं बेटा, हर इंसान परेशान है, बस दुखों के रूप अलग हैं। जिंदगी में हर इंसान परेशान है। अम्मी, शायद बेब्रिस रो रहा है। हाँ, मैं देख के आती हूँ। सवाल ये है कि तुम इधर क्या कर रहे क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे सामने एक लंबा जिंदगी है और तुम इस हंगामों भरे शहर में क्यों रह रहे? आसिफ, ये बताओ कि तुम्हें मेरा ख्याल है? हाँ है, बोलो। तो फिर ऐसा करो कि तुम भी मेरे साथ चलो। ये तुमने कैसा शर्त लगा दिया? आसिफ, ये शर्त उस जज्बे की अमानत है जो तुम्हारी वजह से मेरे दिल में पैदा हुआ है। देखो अरमीन, प्लीज
हम तुमको पहले भी बोल चुका है कि हम लोग का रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तुम कह रहे हो आसिफ, मैं ऐसा नहीं समझती। इंसान जब एक दूसरे को जान ले, पहचान ले, तो उसी वक्त से दोनों के रास्ते एक हो जाते हैं। अरमीन, हम इस काबिल नहीं हैं। आसिफ, तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? इसलिए कि इन तमाम बातों का ताल्लुक हमारा अपना शख्सियत से है। तुम अपनी शख्सियत को खुद नहीं समझ सकते, इसलिए जो मैं कह रही हूं उस पर ध्यान दो, सोचो। काश कहीं से हमें फैसला करने का कुव्वत आ जाए। अरमीन, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम हमको हासिल करके खुश हो सकता है? हाँ, ये फैसला जो मैंने किया है वो किसी जबर का नतीजा नहीं है। गौर और फिक्र करके ही ये फैसला मैंने किया है। ये जज्बाती फैसला नहीं है आसिफ, ये अक्ल व शऊर का फैसला है। हेलो सारा, कैसी हो तुम? मत पूछो मुझसे मैं कैसी हूँ। अरे क्या हो गया, कुछ बताओ तो सही। नैनी, शमाइल पागल हो गया, मुझ पे बेवफाई का इल्जाम लगा रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ नैनी, मैं ठीक कह रही हूँ। पहले उसने दानिश के हवाले से बात की, उसके बाद आसिफ का इल्जाम लगाया मुझ पर। नैनी, उसने मेरी इतनी तौहीन की कि मैंने उस पे पिस्तौल उठा लिया। गॉड, बात यहाँ तक पहुँच गई। देखो सारा, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा। डोंट यू वरी सारा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। राजेश, कुछ पता चला? सॉरी टू से नो। पता चल भी कैसे सकता है? पहले भी कई बार हो चुका है और तुम लोग कहानियां लेके मेरे पास आ जाते हो। सर, आई थिंक आपको जरगाम को चेक करना है। राजेश, क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को? देखो, जरगाम ये हरकत नहीं कर सकता इसलिए कि जरगाम से खुद बहुत उलझा हुआ है। ऐसे में वो ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकता। तो सर फिर ये हरकत किसकी हो सकती है? ये भी मैं नहीं बताऊं कि कौन हो सकता है। तुम लोगों को किस लिए पाल रखा है मैंने? सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए? लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि ये हरकत उसी ब्लैकमेलर की हो जिसने इससे पहले भी आपको कई लेटर्स लिखे। राजेश, जो ब्लैकमेल करते हैं वो अटैक नहीं करते, और जो अटैक करते हैं वो ब्लैकमेल नहीं किया करते। ये किसी और की हरकत है, किसी तीसरे की। ब्लैक पैंथर। पूछना यह है कि कौन हो सकता है ये ब्लैक पैंथर? एक बात है सर, वो जो लोग भी थे, बट आफ्टर ऑल दे वर वेरी ट्रेंड पीपल। एक बार मेरे हाथ में आ जाए, पता चल जाए कौन है, फिर सारी ट्रेनिंग निकाल दूंगा उस ब्लैक पैंथर की। लेकिन सर ये बताइए, जो हम लॉस में सफर कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? शुड वी इन्फॉर्म टू पुलिस? नो वे, नेवर। जंग हमारी और ब्लैक पैंथर की है, इसमें हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते। क्या बात, तुमने मुझे क्यों बुलवाया? शुमाइल,
बैठ गया। बताओ क्या बात है? शुमाइल, मैं तुमसे अपने जुनून की माफी मांगना चाहती हूँ। कैसा जुनून? वही तुमसे मोहब्बत का जुनून। नहीं नहीं, ये कोई जुनून नहीं है, बल्कि ये एक फितरी जज्बा है। ये और बात है कि तुम मुझे हासिल नहीं कर पाई, लेकिन ये तुम्हारा फितरती जुनून था। और नैनी, मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूं। नहीं शुमाइल, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने इस खूबसूरत जज्बे की किस तरह तौहीन की है, किस तरह इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, तो तुम्हें मुझसे नफरत महसूस होगी। नहीं नहीं, तुम अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो। शुमाइल, अभी तुम हकीकत से वाकिफ नहीं हो, इसीलिए तुम ये सब कह रहे हो। किस हकीकत की बात कर रही हो? क्या ये दुरुस्त है कि तुम्हारे और सारा के दरमियान कुछ गलतफहमी हो गई है? हाँ, लेकिन इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक है शुमाइल। मैंने ही तुम्हारे और सारा के बीच में गलतफहमियां बढ़ाई। शुमाइल, सारा ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मैंने ही अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया था। ये क्या किया? कितना बड़ा गुनाह किया तुमने? एहसास है इस बात का तुम्हें? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। फैसले की कुव्वत खत्म होती जा रही है। मैं इतना बेबस, इतना कमजोर पहले तो कभी नहीं था। आखिर मैं कब तक सरगाम के लिए एक इम्तिहान बना रहूंगा? कब तक? मुझे अपने तौर पर भी फैसला करना है, अपने तौर पर अपनी जिंदगी के रुख वाज़े करने हैं। लेकिन वो क्या हो, क्या होने चाहिए? ठीक है भेज दो। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्यों, खैरियत है ना? साहब, आपने हमको एक चैलेंज दिया था, हमने चैलेंज कबूल किया। हमने आपको बोला था ना कि अगर बंदा जमीन के अंदर भी होगा तो हम उसको ढूंढ लाएंगे। हाँ, तो किसका पता चला रही? शिराजी के बारे में? आप हमको उसके बारे में ही बोला ना।
शिराजी का? तुम जानते हो क्यों कहा? साहब, और किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कोई लूडो तो नहीं खेल रहे। तुम्हें कैसे मालूम? साहब, आम का आम पेड़ क्यों गिनता है साहब? अगर पता गलत हो तो साहब हमको आप गोली मारो, हम कुछ नहीं बोले। अच्छा बताओ क्या पता है? साहब अभी इतना जल्दी भी क्या है साहब? हैं? देखो साहब, आजकल ना भूख बहुत जोर जोर से ना। साहब आप नाराज नहीं होना, आप लोगों से हमारा दाल पानी भाई ठीक है तुम्हें मिल जाएगा। पता बताओ। बताते हैं साहब, बताते हैं। मेहरबानी से। जी बाबा जानी। आज के अखबार की खबर पढ़ी तुमने? कैसी खबर बाबा जानी? मल्होत्रा के मफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी बाबा जानी, ये खबर मैं भी पढ़ चुका हूं। कौन है वो लोग? कौन ऐसा कर सकता है? यही समझ नहीं आ रही बाबा जानी मुझे भी। अच्छी तरह मालूम है ना कि हम में से तो किसी ने ये कदम नहीं उठाया। बाबा जानी हम सब लोग तो बिल्कुल खामोश हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। बिल्कुल। तो फिर कौन है वो कौन है जो मल्होत्रा को मसलसल नुकसान पहुंचा रहा है? बाबा जानी ऐसे लोगों के बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं। हो सकता है कोई उसके अंदर का बंदा हो। हो सकता है। अगर उसके अंदर का बंदा है तो मल्होत्रा ने उस पर अब तक काबू क्यों नहीं पाया? उसे मालूम क्यों नहीं हुआ? मल्होत्रा इतना गाफिल आदमी नहीं है। अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं बाबा जान? दानिश, मुझे तो ये कोई और ही सिलसिला लग रहा है। जी बाबा। तुम्हें तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम? बाबा जान, मैं तो खुद इस तरह की खबरें पढ़ पढ़ के हैरान हो रहा हूं।